हेलो दोस्तों, साथ है आप लोगों का एक बार फिर से रोजेंडर पर। तो रोजेंडर टॉक्स के पिछले एपिसोड में आप लोगों ने देखा कि रश्मि ने हमें बताया था किस तरह से हम लोग फोन से एस्ट्रो फोटोग्राफी कर सकते हैं और ऐसे ही काफी सारी इंटरेस्टिंग बातें। इस एपिसोड में हम लोग जानेंगे कि रेडियो एस्ट्रोनॉमी क्या है और सिटीजन साइंस ग्रुप क्या है। तो देखते रहिए इस वीडियो को, काफी सारी नॉलेज आप लोगों को मिलने वाली है। ये तो हो गई सारी टेलीस्कोप्स की बात और जो तुमने इमेजेस क्लिक करी हैं उनकी बात हो गई। अब थोड़ा रेडियो एस्ट्रोनॉमी के बारे में बताओ। रेडियो एस्ट्रोनॉमी क्या है और इसमें अभी क्या क्या काम चल रहा है, और सिटीजंस एस्ट्रोनॉमी जो ग्रुप है आप लोगों का उसमें क्या काम होता है। तो सबसे पहले रेडियो एस्ट्रोनॉमी। रेडियो एस्ट्रोनॉमी को मैं समझाने के लिए एक इमेज का यूज करती हूँ। तो इस इमेज में क्या बता रखा है कि जो बेसिक रेडियो एस्ट्रोनॉमी आई कहाँ से, हम क्यों यूज करते हैं, उसके बारे में आपको इस इमेज से सारा आइडिया मिल जाएगा। आपको पता है कि हम जो टेलीस्कोप यूज करते हैं ये हमारे नॉर्मल वेवलेंथ में दिखते हैं, जो विजिबल लाइट है, तो इनको हम ऑप्टिकल कहते हैं। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, जो 11th-12th में पढ़ाते लोगों की मैग्नेटिक वेव जा रही है, इलेक्ट्रिक वेव जा रही है, और दोनों आपस में कंबाइन होकर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनाते हैं। तो उसका एक हिस्सा होता है विजिबल वाले का, जिसमें हमारे विजिबल जो टेलीस्कोप आते हैं, जैसे ये टेलीस्कोप है, लिक्विड मिरर है, रिफ्लेक्टर है, जो भी आए हैं जिससे हमको अपनी आई से दिख सकता है। इसको मैं जैसे आईज इसमें यूज करूंगी तो मुझे दिख जाएगा। अब ये बात आती है कि हमारा जो यूनिवर्स है हमको सिर्फ एक लाइट में तो दिखता नहीं है, अलग अलग तरह की लाइट्स में दिखता है। तो जैसे एक ऑप्टिकल होगी तो ऐसी चीजें हैं कि अल्ट्रा वायलेट में दिख रही है, एक्सरे में दिख रही है, रेडियो में दिख रही है और बाकी वेव्स में भी दिख रही है। पर दिक्कत ये होती है कि जो बाकी वेवलेंथ्स है ना, जब वो सन से आती है या फिर किसी भी सोर्स से आती है यूनिवर्स से, तो क्योंकि अर्थ का एटमॉस्फेयर है इतना ज्यादा ठीक है कि जो वेवलेंथ्स आ रही है ना वो ऊपर से रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, अर्थ की सरफेस तक पहुंच ही नहीं पाती है। तो अर्थ की सरफेस तक जो आती है वो ऑप्टिकल है, क्योंकि उसकी वजह से हम एक दूसरे को देख सकते हैं, और वो रेडियो वाली है जिसकी वजह से हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, जो इंटरनेट में लगती है, फोन्स में लगती है। तो यही दो वेवलेंथ है जिसकी वजह से हम जो अर्थ के सरफेस पे जाती हैं। तो ऑप्टिकल टेलीस्कोप तो काफी इजी थे बनाने, लेकिन उसके बाद फिर रेडियो टेलीस्कोप्स का यूज हुआ कि जैसे लोगों को पता चला कि जैसे हम फोन्स में यूज करते हैं, रेडियो में यूज करते हैं, एंटीना में, तो उसी से धीरे धीरे फिर उन्होंने इस तरह की ऑब्जर्वेशन, जो अपनी अर्थ की ऑब्जर्वेशन है, अर्थ में एक जगह से दूसरी जगह पे जब हम कनेक्ट करते हैं तो उसी को थोड़ा ऊपर लेवल पे लेके गए, और कुछ रिसर्च डिस्कवरीज के बाद उन्हें पता चला कि हाँ, हम इससे स्पेस के जो सिग्नल्स हैं उनको भी रीड कर सकते हैं, बाकी काफी ज्यादा नॉइस वगैरह हटा के। तो उसकी वजह से हम रेडियो एस्ट्रोनॉमी करते हैं। पर बाकी कोई भी तरह की जो वेवलेंथ है उसमें हम इसलिए नहीं करते कि वो अर्थ के ऊपर आती ही नहीं है, नहीं तो हम बाकी किसी और में भी करते हैं। फिर हम सिर्फ रेडियो एस्ट्रोनॉमी की बात नहीं करते, बाकी और भी चीजों की भी बात करते हैं। लेकिन क्योंकि रेडियो एस्ट्रोनॉमी भी अर्थ पे आती थोड़ी सी रिसेंट है, ऑप्टिकल से सिर्फ 100 ईयर्स में ही हम देख सकते हैं रेडियो एस्ट्रोनॉमी का। तो ये अभी इसका आप कह सकते हो गोल्डन एज क्योंकि है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें जो एकदम नई नई आ रही, बड़े बड़े टेलीस्कोप बन रहे हैं। ऑप्टिकल टेलीस्कोप में जैसे एक हबल स्पेस टेलीस्कोप बना था, और बाकी जैसे भी जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप बन रहा है। तो एक ऑप्टिकल की तो काफी लंबी वीडियो जो विंडो है वो तो हमेशा ही रहेगी, हमेशा ही उसका अच्छा काम था, काफी पहले से शुरू हो रखा है। लेकिन जो रेडियो एस्ट्रोनॉमी है ना, उसका अभी ही कुछ साल से शुरू हुआ है, और अभी लोग क्या कर रहे हैं कि बड़े से बड़े स्ट्रक्चर बना लें, जो ताकि हम ये जो वेवलेंथ्स हैं इनको स्टडी करके अपने यूनिवर्स के बारे में पता कर पाए। तो रेडियो वेवलेंथ में बस एक दिक्कत ये होती है, जो आपको पता चलेगा कि जो एक ऑप्टिकल टेलीस्कोप होता है वो कुछ मीटर्स का होता है, मीटर से ज्यादा नहीं होगा। सबसे बड़ा जो अब तक का है, जो कंस्ट्रक्शन जिसका हो चुका है, वो सिर्फ 10 मीटर से थोड़ा सा ज्यादा का है, तो 10.4 मीटर्स का है, और अभी 30-40 तक बनाने की सोच रहे हैं, लेकिन वो बने नहीं है। तो मैक्सिमम 10 मीटर्स में ही हमें काफी ज्यादा अच्छे रेजोल्यूशन मिल जाते हैं। लेकिन जो ये रेडियो एस्ट्रोनॉमी है ना, उसमें आप देखो कि जो एंटीना है ना, इसका अपने घरों से भी बड़े बड़े होते हैं। इतने बड़े बड़े एंटीना कैसे हो जाते हैं तो इसका सिंपल सा रीजन ये होता है कि जैसे आप इसमें देख सकते हो इस ग्राफ में कि ऑप्टिकल है, इसकी जो वेवलेंथ है वो नॉर्मल होगी, जैसे मीडियम जो भी होगी। लेकिन ये जो रेडियो एस्ट्रोनॉमी होती है और इसमें जो रेडियो वेवलेंथ होती है थोड़े लंबे होते हैं, इनकी फ्रीक्वेंसी ना थोड़ी कम होती है इन फोटोन्स की। तो इनको आपको ज्यादा कलेक्ट करना पड़ेगा, तभी आपको अच्छा रेजोल्यूशन मिल पाएगा।
तो इसके लिए या तो हम बड़े बड़े टेलीस्कोप बना सकते हैं, या फिर एक टेक्निक होती है इंटरफेरोमेट्री, जिसको यूज करके हम छोटे छोटे टेलीस्कोप बना के उनको जोड़ देंगे, सबको कंबाइन कर देंगे। तो अभी यही चल रहा है। जैसे एक प्रोजेक्ट था एसके, जिसके बारे में मुझे पता चला विज्ञान समागम के थ्रू। तो एसके में क्या कर रहे हैं कि वो दो मतलब अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में अपने जो छोटे छोटे टेलीस्कोप है रेडियो एंटीना, वो यहाँ पे लगा रहे हैं। और फिर जब ये प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा, मतलब खत्म तो नहीं होगा, लेकिन जब इसका कुछ पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, तब हम ऐसे ऑब्जर्वेशन ले पाएंगे जो काफी ज्यादा अच्छे होंगे। जैसे एक टेलीस्कोप था EHT, तो इवेंट होराइजन टेलीस्कोप, उसमें हमने इतने दूर की ब्लैक होल की फोटो जो थी वो हमने कैसे लिया, फिर हमें कैसे दिखा, क्योंकि हमने पूरे अर्थ में यहाँ पे टेलीस्कोप लगा दिए। तो रेडियो एस्ट्रोनॉमी में भी यही है कि हम अलग अलग जगह टेलीस्कोप लगा देंगे, और फिर उनकी वजह से हम काफी अच्छे रिजल्ट्स ले सकते हैं, जो शायद हम ऑप्टिकल से भी ना ले पाए अगर जब हमारे बड़े स्केल के जो प्रोजेक्ट्स नहीं कंप्लीट होते हैं। बढ़िया बढ़िया। अच्छा, और ये तो हुई रेडियो एस्ट्रोनॉमी की बात। अब चलते हैं कि रेडियो एस्ट्रोनॉमी का जो आपका ग्रुप है, सिटीजन्स ग्रुप, वो क्या है और उसमें आप क्या करते? तो ये ग्रुप भी है, यही मुझे विज्ञान समागम के थ्रू ज्यादा अच्छे से पता चला था। तो आप देख सकते हैं कि जैसे ये ग्रुप जो है, इसमें इसका नाम है RAD एट होम, तो रियल एस्ट्रोनॉमी डिस्कवरी एट होम। तो आप अपने घर बैठे एस्ट्रोनॉमी की जो रियल डिस्कवरी है वो कर सकते हो। तो ये GMRT जो टेलीस्कोप है इंडिया का, जो अपने लाइक एरिया में मीटर वेवलेंथ में सबसे बड़ा है पूरे वर्ल्ड में। तो ये काफी अच्छा टेलीस्कोप है, फेमस है, वर्ल्ड फेमस है। और हम चाहते हैं कि मतलब जो प्रोफेसर आनंदा होता, वो चाहते हैं कि इसके जो लाइक फायदे हैं वो सिर्फ फॉरेनर्स को ना मिले, जो बाकी जो रिसर्चर्स हैं इंडिया के आउटसाइड उनको ना मिले, क्यों ना हम स्टूडेंट्स को ट्रेन करें ताकि वो इसके लाइक इससे भी कुछ अपनी मतलब रिसर्च कर पाए। इंडिया के अंदर ही हो जाएगी। इंडिया का टेलीस्कोप है, इंडियन स्टूडेंट्स हैं, तो दोनों मतलब कर पाएंगे। पर वहाँ पे एक गैप है कि स्टूडेंट्स को पता ही नहीं पहले तो रेडियो एस्ट्रोनॉमी क्या होती है, ये टेलीस्कोप क्या है, कैसे मतलब हम इसका यूज कर सकते हैं। तो ये जो है प्लेटफॉर्म है जो फेसबुक पे ही है, तो कम्प्लीटली ऑनलाइन है, आपको अपने घर को कहीं छोड़ के नहीं जाना। आप जब भी इसमें रिसर्च करोगे हमेशा फेसबुक के थ्रू ही होता है। तो सिटीजन साइंस बेसिकली ये होता है कि सिटीजन्स हैं, उनको उनसे हम रिसर्च करा रहे हैं विदाउट लाइक मेनी इयर्स ऑफ ट्रेनिंग। तो आपको अगर वैसे रिसर्च करनी है जैसे GMRT के अंदर अगर आपको चाहिए, या फिर ये जो बाकी जो यहाँ पे इंस्टीट्यूट्स जिनके यहाँ पे मेंशन्ड है, इनमें आपको लाइक मास्टर्स PhD करनी पड़ेगी, कुछ एक्सपीरियंस है तभी आप उसमें मतलब आ सकते हो। लेकिन सिटीजन साइंस में आपको एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं होती, आपको बस थोड़ा बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए उस चीज की, और फिर आप साइंटिस्ट की हेल्प कर सकते हो, जो मतलब वो खुद एनालाइज ना करे, आप साइंटिस्ट की हेल्प कर सकते हो काफी इजीली कि इन सॉल्यूशंस मतलब इन इमेजेस को हम कैसे सॉर्ट करें। तो जो रेडियो एस्ट्रोनॉमी में, तो इसमें ऑब्वियसली लाइक हम गैलेक्सी की इमेजेस लेते हैं, और फिर जैसे मैं यहाँ पे दिखाती हूँ कि यहाँ पे सर ने ऐसे कोई इमेज पोस्ट कर रखी है, गैलेक्सी की फोटो है, काफी अच्छी फोटो है। और फिर इन्होंने बता रखा है कि यहाँ पे ये जो फोटो है, यहाँ पे रेड ज्यादा क्यों है, यहाँ पे ब्लू ज्यादा क्यों है, लाइक वो हमसे पूछ रहे हैं कि इसकी ऐसी स्ट्रक्चर क्यों है। तो हम जब एक गैलेक्सी की इमेज को देखते हैं तो नॉर्मली हम सिर्फ ये कह सकते हैं लाइक काफी ज्यादा सुंदर है, काफी अच्छी लग रही है, लेकिन हम कभी ऐसे क्वेश्चन नहीं करेंगे कि ये लाइक थोड़ी सी अनयूजुअल क्यों है। तो यहाँ पे हमें सिखाया जाता है कि अनयूजुअल गैलेक्सी को कैसे पहचानना है, क्योंकि जो चीज अनयूजुअल होगी डिस्कवरी वहां से ही आती है, यूजुअल में तो आएंगी नहीं। फिर जो स्टूडेंट्स है वो बताएंगे कि ये जो गैलेक्सी है ये कैसे अलग अलग वेवलेंथ्स में कैसे दिखती है। जैसे किसी ने यहाँ पे एक जो फोटो डाली है, ये सिमुलेशन करके डाली कि जो रेडियो वेवलेंथ है उसमें इस तरह का स्पेक्ट्रम आ रहा है, किसी और ने डाला है कि ये है, ये किसी दूसरी वेवलेंथ में इस तरह की दिख रही है। तो हमें एक ही गैलेक्सी की अलग अलग इमेजेस बनाना सिखाते हैं, जिनको RGB इमेजेस कहते हैं, रेड ग्रीन ब्लू। तो इन इमेजेस को लाइक इन 3 फिल्टर्स का यूज करके आप एक गैलेक्सी को अलग अलग वेवलेंथ में देख सकते हैं, उसके बारे में काफी आप चीजें जान सकते हैं जो आपको यूजुअली ना पता चले। तो ट्रेनिंग दी जाती है कि ये तो बेसिकली इंस्ट्रक्शंस के थ्रू ही क्लियर हो जाता है कि आपको कौन सी गैलेक्सी की फोटो डालनी है, कौन सी वेबसाइट से डालनी है, कैसे एनालिसिस करना है। तो यहाँ पे एक स्टूडेंट ने डाली है, तो फिर जैसे ही आप अपना एनालिसिस पुट करोगे, लाइक आपको जो भी इससे पता चल रहा है इस इमेज से, फिर जो ई एस्ट्रोनॉमर्स हैं जो आगे के लेवल के हैं, और जो आई एस्ट्रोनॉमर्स हैं जो 2 आगे और मतलब बैच बनते हैं, तो उसके स्टूडेंट्स आपको हेल्प करेंगे कि आपने मतलब जो एनालिसिस दिया है वो क्या सही है क्या गलत है, मतलब उसमें क्या आया है। तो इस तरह से आप इन चीजों के बारे में काफी ज्यादा जानकारी ले सकते हैं। सर इसके अलावा क्लास भी लेते हैं हर थर्सडे को, तो आप सर के साथ मतलब खुद इंटरेक्शन कर सकते हैं, आपको और ज्यादा लाइक हैंड्स ऑन मिल जाएगा कि वो डायरेक्टली बताएंगे कि ये वाला सोर्स अच्छा है, ये वाला सोर्स अच्छा नहीं है, या फिर ये जो इमेजेस हैं तो इन इमेजेस के बारे में, इनके कलर्स के बारे में बात कर रहे हैं, वो अलग अलग तरह की चीजें हैं।
अभी तो नियोवाइज आप देख रहे हैं काफी ज्यादा स्पैम हो रखा है नियोवाइज का, क्योंकि वही नियोवाइज काफी ज्यादा अच्छे से दिख रहा था, लेकिन स्टूडेंट्स वैसे जैसे ये इमेज है तो यही एक एनालिसिस की इमेज है कैसे किस स्टूडेंट ने क्या नया सीखा। तो जैसे ही आप कुछ दिन अच्छा परफॉर्म करते हो, कुछ जो बेसिक गाइडलाइंस है उनको कंप्लीट करते हो, तो आप नेक्स्ट लेवल पे जाते हो, जो कि होते हैं आई एस्ट्रोनॉमर्स, जिसमें मैं हूँ। तो आई एस्ट्रोनॉमर्स को सर खुद ट्रेनिंग देती है, लाइक सर खुद ट्रेनिंग देते हैं वीडियो कॉल्स के थ्रू, जो बेसिक रेडियो एस्ट्रोनॉमी है, जो अपना जो GMRT टेलीस्कोप है, या फिर जो सॉफ्टवेयर है जैसे जो DSLR यूज करते हैं, तो इन सॉफ्टवेयर को यूज करके कैसे हम रिसर्च कर सकते हैं। तो मैंने अप्रैल में और मई में काफी ज्यादा एक्टिव थी इस ग्रुप में, और मैं उसकी वजह से मतलब मैंने काफी चीजें सीखी थी जो मुझे पहले दिन का बिल्कुल आइडिया ही नहीं था। जैसे कि सबसे ऊपर मैंने इमेज दिखाई कि हम उस इमेज को देख के सिर्फ ये कहेंगे कि हाँ ये काफी अच्छी इमेज है, लेकिन हम सोचेंगे नहीं कि इसमें क्या अलग है क्या नहीं है। तो इन जो मोटिव है इस ग्रुप का वो काफी अच्छा है कि एक स्टूडेंट्स धीरे धीरे रिसर्च करके ये सारी चीजें सीख के वो एक ऐसे डेटा को ले सकते हैं जो लाइक पहले से एनालाइज नहीं है, या फिर अगर एनालाइज भी है तो उसमें मतलब सारी चीजें एनालाइज नहीं है। अगर उनको कुछ अनयूजुअल दिखता है वो आगे रिपोर्ट करते हैं, और सर और आगे रिपोर्ट करते हैं GMRT के थ्रू, तो रियल जो डेटा है फिर से लिया जाएगा, और अगर कुछ नया पाया जाता है तो आपके नाम पे एक रिसर्च पेपर भी पब्लिश हो जाएगा, जिसमें लाइक आप कंट्रीब्यूटिंग ऑथर्स की तरह हो। तो ये काफी अच्छी चीज है, लाइक पहले ये इंडिया में नहीं थी, बाकी जो सिटीजन साइंस प्लेटफॉर्म्स हैं जो नासा जिनको करती है तो वो तो काफी एक्टिव है, जैसे ज़ू यूनिवर्स है या फिर एक एस्ट्रॉइड हंटिंग का होता है। तो उसी तरह से ये इंडिया में है जो कम्प्लीटली लाइक इंडिया के अंडर ग्रेजुएट्स के लिए है। 12th के बच्चे भी कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली प्रेफरेंस दी जाती है कि अंडर ग्रेजुएट्स हैं, क्योंकि उनको थोड़ी ज्यादा समझ आ सकती है कि ये चीजें जो थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती है। तो मैं यही करूँगी कि आप जो स्टूडेंट्स हैं प्लीज इस ग्रुप को जाके ज्वाइन करें, काफी इजीली ज्वाइन कर सकते हैं, कुछ ज्यादा लाइक हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि आपको ये होना पड़ेगा, कोई भी इसको ज्वाइन कर सकता है, चाहे वो स्टूडेंट हो चाहे वो वर्किंग हो। काफी ऐसे लोग भी है जो कहीं बड़ी कंपनीज में वर्क कर रहे हो, फिर भी कहते हैं कि वी वांट टू हमें कंट्रीब्यूट करना है कि रिसर्च के अंदर, तो हम भी अपनी हेल्प करेंगे, कुछ ना कुछ सीखेंगे, फिर हम लाइक इसमें कंट्रीब्यूट करेंगे अपने साइंटिस्ट को, ताकि हम कुछ ढूंढ पाएं। और काफी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पेपर्स भी पब्लिश करे हैं, तो आप इसके बारे में लाइक इनकी ऑफिशियल साइट पे और फेसबुक पे जाके इनके बारे में देखना, काफी अच्छी चीज है ये। मतलब हर किसी को एक बार कुछ महीनों के लिए तो ट्राई करके देख लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस ग्रुप का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर सबसे पहले इस ग्रुप का लिंक चेक कीजिए और ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और मज़े किया करो यार। एस्ट्रोनॉमी के बारे में आप लोगों को फ्री में जानने को इतना कुछ मिल रहा है। पेज पे मैं और अपने चैनल पर काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें बताता रहता हूँ जहाँ से तुम लोगों को एस्ट्रोनॉमी के बारे में फ्री में जानने को काफ़ी कुछ मिलता है, और लाइव क्लासेस टाइप भी तुम लोगों को मिलता है, जैसे कि नेहरू प्लेनेटेरियम का मैंने बताया था, वैसे ही अभी रश्मि भी बता रही हैं। तो इस चीज़ को जाके ज्वाइन करो। तो रश्मि, अब थोड़ा बात करते हैं साइंस कम्युनिकेशन के बारे में। तो अभी तो सिटीजन साइंस ग्रुप के बारे में हम लोगों ने बात करी, ये भी एक तरीके का साइंस कम्युनिकेशन ही है जो कि स्टूडेंट्स और टीचर्स के बीच में है। बट अब हम लोग बेसिक्स पे चलते हैं कि साइंस कम्युनिकेशन होता क्या है, जो मैं भी करता हूँ। अभी मैं भी थोड़ी बात करूंगा इसके बारे में, फिलहाल आप बताएं थोड़ा। तो साइंस कम्युनिकेशन मुझे कुछ साल पहले पता चला था कि साइंस कम्युनिकेशन क्या होता है, कैसे करते हैं। ये फील्ड ही काफी नया था मेरे लिए तो, और फिर मुझे पता चला कि इसमें लाइक कोई भी स्टूडेंट है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं काफी इजीली। लाइक आपको जैसे मैंने सिटीजन साइंस के बारे में बताया, ऐसे ही आपको लाइक एक बड़ा सा कोई साइंटिस्ट वगैरह नहीं होना साइंस कम्युनिकेशन के लिए। साइंस कम्युनिकेशन में बस ये है कि एक साइंस होती है जिसको आप कम्युनिकेट कर रहे हो जनरल पब्लिक को, क्योंकि काफी गैप होता है। अपना जो मीडिया है ये ना फेक न्यूज और सूडो साइंस इतना ज्यादा दिखा देता है कि लोगों को पता ही नहीं होता कि दुनिया में लाइक चल क्या रहा है, और कोई चीज दिख रही है तो क्यों दिख रही है, उनको कोई आइडिया नहीं। वो एकदम शॉक हो जाएंगे जब उनको बताएंगे कि असलियत में साइंस ये है। तो ये काफी जरूरी है। लाइक इंडिया में जैसे कोरोना वायरस के टाइम पे पता चल गया है कि लोगों को पता ही नहीं मास्क लगाना है क्यों नहीं लगाना, हाथ धोने क्यों नहीं धोने, उन्हें कोई आइडिया नहीं कि इसके पीछे रीजन क्या है। चैनल्स पे कुछ भी दिखा देंगे, मतलब कोई उसका लिंक नहीं है, कुछ भी दिखा देंगे। सोलर इक्लिप्स पे दिखा देंगे, कुछ नहीं दिखाएगा। साइंस के बारे में आपको कुछ नहीं दिखाएगा। हाँ। इसलिए मैंने खुद साइंस में न्यूज जो है वो अपने चैनल पे चालू करी है, क्योंकि मैं भी लिटरली परेशान हो चुका हूँ। जो सोर्सेज हैं वो उन सोर्सेज से नहीं बताते, वो कुछ भी बस एक चीज को पैराफ्रेज करना जानते हैं आजकल के न्यूज वाले। हाँ, कि अपना उनको मतलब वो सिर्फ अपनी टीआरपी पे ध्यान देंगे कि उनको टीआरपी कैसे मिल रही है, किस चीज से मिल रही है, वो सिर्फ उस चीज पे ज्यादा ध्यान देते हैं।
तो अभी जैसे एक नया इनिशिएटिव है विज्ञान प्रसार का, जिसमें उन्होंने एक ऑनलाइन चैनल साइंस चैनल शुरू करा है, जिसमें कुछ ना कुछ साइंस के रिलेटेड चीजें हैं। तो काफी अच्छी बात है। लाइक मैंने उसके कुछ शोज देखे और उनमें जैसे बताया गया कि ऐप भी है। हाँ, उस ऐप में तो उसमें बताया गया कि इंडिया में 30+ कोर्सेज हैं साइंस कम्युनिकेशन के लिए। लाइक जो मेन डायरेक्टर हैं उसके, तो उन्होंने बताया कि 30+ साइंस कम्युनिकेशन कोर्सेज हैं। तो ये बात तो थोड़ी ज्यादा हो गई, क्योंकि मुझे पता है, आपको भी पता होगा, 30+ तो ऐसे मिलते नहीं है, हमने भी सर्च करके देखा है। लेकिन कुछ कोर्सेज हैं जो मिल जाते हैं। लाइक 2-3 कोर्सेज हैं जो एक CSR निस्कर में है, जो सिर्फ साइंस कम्युनिकेशन के लिए, जहाँ पे आप मास्टर्स कर सकते हो या फिर आप PhD कर सकते हो। कुछ और भी हैं जो साउथ में हैं, इंडिया बायो साइंस में, आई थिंक वो सिर्फ PhD वालों के लिए हैं। तो अभी इंडिया में अगर आपको PhD करते हो तब तो अपॉर्चुनिटी मिल सकती है साइंस कम्युनिकेशन के लिए आसानी से। मास्टर्स लेवल पे या फिर अगर आपको डिप्लोमा करना है, आपको ऐसी चीजें करनी है, तो वो काफी कम है। जर्नलिज्म के लिए काफी इजी से है, जर्नलिज्म के लिए काफी कोर्स है जिसको हम मास कम्युनिकेशन कहते हैं, फिर ये चीजें। लेकिन स्पेसिफिकली जो साइंस कम्युनिकेशन के अंदर आता है, इसके अभी इंडिया में लाइक काफी जरूरत है। धीरे धीरे हो रहा है कि ओपन हो रहा है, और उसके लिए बेसिकली है, अगर हमको चाहिए कि हमको मतलब साइंस कम्युनिकेशन साइंस कम्युनिकेटर्स अगर नहीं है इंडिया में, तो बेसिकली उसका सोल्यूशन यही है कि हमको आगे आना पड़ेगा और हमको बताना पड़ेगा कि लाइक ये भी एक चीज है, और अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप इसको मतलब परस्यू करो, ताकि बाकी लोगों को पता चले। तो सबसे सिंपल तरीका तो होता है सोशल मीडिया को यूज करके। या तो आप वीडियोस बना सकते हो किसी भी टॉपिक पे अवेयरनेस के लिए, या फिर कोई रिसर्च चाहिए तो उस रिसर्च को बाकी लोगों को बता सकते हो। तो टॉपिक्स की रेंज तो काफी ज्यादा है। आप एक्टिविटीज बता सकते हो कि आप घर में क्या कर सकते हो, साइंस रिलेटेड एक्टिविटीज हो सकती हैं। आप किसी से इंटरव्यू ले सकते हो, जैसे ये भी एक साइंस कम्युनिकेशन का तरीका है कि आप किसी और को ला रहे हो और उनके बारे में लोगों को बता रहे हो ताकि उनके एक्सपीरियंस शेयर हो। तो काफी चीजें हो सकती हैं। आपको बस वो चीज देखनी कि सबसे ज्यादा इंटरेस्ट कितना है और किसमें है, और फिर उसको आप काफी अच्छे तरीके से फॉलो करो। लाइक वहाँ पे स्यूडो साइंस का कुछ इस तरह का वो नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, कुछ क्लिक बेट करके बना रहे हो, फेक न्यूज बना रहे हो, वो तो बिल्कुल इसके अंदर नहीं आता, वो तो दूसरी चीज ही हो जाती है। तो अभी मैंने देखा कि इंडिया में काफी लोग हैं जो इस पे शुरू कर रहे हैं, और अभी मैं चाहूंगी कि मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग इस पे और आएं, क्योंकि अभी लॉकडाउन के टाइम में काफी लोगों ने ऐसे अपने यूट्यूब चैनल शुरू करे। तो मैं पहले कुछ ऐसे म्यूजिक की चीजें उस पर डालती थी, सॉन्ग्स वगैरह। फिर मुझे लगा कि अभी मैं थोड़ा और ज्यादा अच्छा कंटेंट डाल सकती हूँ, तो मैंने कुछ वीडियोस डाले हैं। पहले मैंने इंस्टाग्राम पे डाले, फिर मुझे अच्छा रिस्पॉन्स आया तो मैंने उनमें से 2 वीडियो इस पे भी डाले। तो मैंने बाकी साइंस कम्युनिकेटर्स के साथ लाइक कोलैबोरेशन करा कि हम इस चीज़ के बारे में बताएं ताकि लोगों को पता चले। और मैंने थोड़ा सीखा कि लाइक वीडियो कैसे एडिट करते हैं, कैसे लिखते हैं। तो मैंने काफ़ी चीज़ें सीखी और फिर मैं उन्हें शेयर कर रही हूँ। फिर ये तो लाइक काफ़ी लंबा पाथ है, आप आगे आगे जाते जाओगे। तो अगर किसी को बिल्कुल ही नहीं पता कि साइंस कम्युनिकेटर्स लाइक क्या हो सकते हैं, अगर साइंस को कितने सिंपलीफाइड वे में आप सीख सकते हो, तो मैं कहूँगी जैसे एक चैनल है जो वेरिटासियम है, जिसमें एक सिंपल से कॉन्सेप्ट को लेके वो जो वहाँ पे साइंस कम्युनिकेटर है वो उसको इतनी अच्छे समझाएगा पब्लिक के लिए कि लाइक आपको लगेगा ही नहीं कि आप बोर हो रहे हो। अगर आपको लगता है कि आप क्लासेस में बोर हो रहे हो तो वो आपको यहाँ पे बिल्कुल नहीं लगेगा। तो वो साइंस कम्युनिकेशन होता है कि आपको बोर नहीं करना, आपको इन्फॉर्मेशन और फैक्ट्स ही फेंकने हैं, आपको समझाएंगे हम चीज़ों के बारे में, और फिर आप उसको समझ सकते हो काफ़ी आसानी से, ताकि आपको भी लगे कि हाँ साइंस इतनी हार्ड नहीं है, हर कोई समझ सकता है अगर समझाया जाए तो। उसके लिए मैं सोशल मीडिया का यूज करती हूँ और यूट्यूब का यूज करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ चैनल्स के नाम ले लेता हूँ जो मतलब कि साइंस कम्युनिकेशन से रिलेटेड नहीं है। जैसे मान लो अभी एंड गेम आई थी, एवेंजर्स एंड गेम आई थी, और अभी डीसी की काफी सारी मूवीज, तो इन सब मूवीज के बारे में इससे पहले हाइप नहीं बनती थी उतना ज्यादा लोग नहीं जानते थे। बट अब ये सब मूवीज आने के बाद लोगों ने चैनल्स खोले, कॉमिक बुक्स के बारे में बताया और काफी इंफॉर्मेशन शेयर करी, उसके बाद लोगों को इस बारे में पता लगा। तो वो एक अलग तरीके का कम्युनिकेशन है। मतलब लोग, अब आम लोग भी कॉमिक बुक्स के बारे में जानते हैं। पहले कुछ लोग पढ़ते थे, अब बहुत सारे लोग कॉमिक बुक्स के बारे में जानते हैं। ठीक उसी तरह साइंस कम्युनिकेशन भी है। पहले कुछ लोग साइंस के बारे में जानते थे, अब उसमें उतना इंटरेस्ट नहीं लेते थे। लोग समझते थे, मतलब बेसिकली ये है कि यार साइंस वालों को लोग हवा बना के रखते थे कि यार ये लोग तो अलग ही पागल आदमी होते हैं, अपने आप में बातें करते रहते हैं। तो वो नहीं है। बेसिकली CSIR की हिस्ट्री भी यही है कि वो बनाया ही इसलिए गया था कि जो एक जनता है और जो साइंटिस्ट है उनके बीच का एक जो गैप है वो कम किया जाए।
उस चीज को, गैप को फिल किया जाए, ताकि आप लोगों को पता चले जो साइंस हम लोग कर रहे हैं वो आप लोगों के लिए कर रहे हैं, वो किसी और के लिए नहीं कर रहे हैं हम लोग। यही चीज हम लोगों ने अभी स्टार्ट करी है। रश्मि का भी अपना एक यूट्यूब चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग जाकर वहां से रश्मि का चैनल भी देख सकते हो। रश्मि भी काफी अच्छी वीडियोस बनाती हैं। और बेसिकली साइंस कम्युनिकेशन वही है यार, जो मैं रोजेंडर पे कर रहा हूँ, जो कुछ लोग अलग से कर रहे हैं, जैसे विज्ञान टीवी है, वो हिंदी में साइंस कम्युनिकेशन करते हैं। काफी लोग जो चैनल पे पढ़ाते हैं, वो लोग भी काफी हद तक कम्युनिकेशन करते हैं। वो एजुकेशनल, वो ज्यादा एजुकेशनल टाइप है, वो आपका टेक्स्ट बुक से रिलेटेड है। हम लोग जो करते हैं वो बेसिक साइंसेस है, जो आप लोगों को समझ आए, जैसे इंटरनेट कहाँ से आया, और कई सारे ऐसे सवाल होते हैं जो सिटीजन्स के क्वेश्चंस हैं, उनको आंसर करना इज बेसिकली साइंस कम्युनिकेशन, आसान भाषा में अगर हम साइंस को समझाएं तो। ये तो अब साइंस कम्युनिकेशन की बात हुई। अभी साइंस कम्युनिकेशन में क्या क्या काम हो रहा है उसके बारे में आगे चलते चलते बात करेंगे। अभी जो विज्ञान प्रसार का एक नया ऐप आया है, इंडियन साइंस, उसके बारे में भी एक नई वीडियो जो है, अगर चैनल पर आ गई है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्योंकि ये वीडियो एडिट करने में कितना टाइम लगेगा ये मेरे को नहीं पता, बट अगर नहीं आई है तो आप लोगों को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा आपको वो वीडियो का लिंक, और वरना तो आपको चैनल पर दिख जाएगी वो वीडियो। ऐसे कई सारे ऐप्स हैं जो साइंस कम्युनिकेशन को प्रमोट करते हैं, मैं उनका रिव्यू जो है वो लेकर आने वाला हूँ, तो उसके लिए भी रेडी रहना। तो रश्मि, अभी हम लोगों ने साइंस कम्युनिकेशन के बारे में जाना था, काफ़ी सारी बातें आपने हमें बताई और काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके। तो अब हम आपसे विदा लेंगे, और नेक्स्ट टाइम होपफुली जब ये कोरोना वायरस का पेंडेमिक ख़त्म होगा तब हम लोग आपसे डायरेक्टली मिलेंगे प्लानिटेरियम में। और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच रश्मि हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू आपको भी। मैं आपकी वजह से, आपके चैनल की वजह से यहाँ पे आई, और मैंने जो भी मुझे शेयर करना था लोगों के साथ रेडियो एस्ट्रोनॉमी के बारे में, साइंस कम्युनिकेशन के बारे में, ऑब्जर्वेशनल एस्ट्रोनॉमी के बारे में, तो आई होप मैं किसी ना किसी को तो इंस्पायर कर पाई हूँ, ताकि वो अभी जो भी नाइट स्काई में इवेंट्स होने वाले हैं उनको कैप्चर करने की कोशिश करें, उन्हें मे बी देखने की कोशिश करें। और अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो आप इनसे पूछ सकते हैं, या फिर जो भी मेरे जो यूट्यूब पे पूछ सकते हैं, फिर बाकी भी जहाँ पे मैं एक्टिव हूँ वहाँ पे मुझे रीच आउट कर सकते हैं। मैं काफ़ी अच्छे से आपकी हेल्प कर सकती हूँ अगर मैं फ्री हुई तो उस टाइम। तो ये पक्का करना, आप अपने अंदर मत रखना, आप इन चीज़ों को पक्का अभी करना कि अभी लॉकडाउन है तो आपके पास टाइम है ये सब चीज़ों करने का। आप सिटीजन साइंस को एक्सप्लोर कर सकते हो, कुछ रिसर्च वालों को, कुछ एस्ट्रोनॉमी वालों को काफ़ी चीज़ें हो रही है, rather than कि सिर्फ आप जो वेबिनार्स होते हैं सर्टिफिकेट्स वाले उन पे ध्यान दो। कुछ ऐसा भी देखो कि जो आपको हमेशा काम आए, तो वो काफ़ी एक अच्छा वे होगा।